अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. I hope so you all are fine and preparing your geography from my lectures. So if you have any confusion, any question, you can ask me in the comment section. So today we are going to start our next chapter, that is chapter number 5, and the topic is atmospheric pressure and circulation. That is very interesting topic. From chapter number 3 we are discussing the atmosphere. First of all we discussed the atmosphere, then we discussed the atmospheric temperature, and now we will discuss the atmospheric pressure and circulations. So first of all we will discuss what is atmospheric pressure. Air pressure. What is air pressure or what is atmospheric pressure? That these are the same things. Air pressure is important for the study of weather and climate. एयर प्रेशर को डिस्कस करना, स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। वेदर और क्लाइमेट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एयर प्रेशर क्या है। लाइक एवरी मैटर एयर हैज वेट। हर तरह जिस तरह जो भी चीज़ है वजन रखती है, हमें पता है, लेकिन हवा भी वजन रखती है। दिस वेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। ये वेट जो है हम पे क्या कहलाता है? एयर प्रेशर कहलाता है। बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर यूज को मेजर करने के लिए, मालूम करने के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं। एज हाइट इज मेजर्ड from sea level, air pressure is also measured in reference with the sea level. जैसे हम हाइट को मेजर करते हैं सी लेवल से, उसी तरह ही हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या एयर प्रेशर को भी सी लेवल पर ही मेजर करते हैं। द एवरेज एयर इज प्रेशर इज अबाउट 1013 मिलीबार नियर इक्वेटर। इक्वेटर के नियर जो है वो 1013 मिलीबार है। मिलीबार इज द यूनिट ऑफ टू मेजर एयर प्रेशर। Centimeter and inch are also used in its units. Air pressure is not uniform on earth surface. जैसे हमने बात की कि एयर प्रेशर जो है वो एयर टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी तरह एयर प्रेशर भी वेरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और चूंकि एयर प्रेशर डिपेंड करता है एयर टेम्परेचर पर, तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा इट मीन्स वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ कम होती है तो दूसरी बढ़ती है, और दूसरी बढ़ेगी तो पहली वाली जो है वो कम होगी। ठीक है, ऑपोजिट है ना। और आइसोबार्स, अब आइसोबार्स के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली चैप्टर में हमने बात की थी आइसोथर्म्स की, तो हमने बात की थी कि ये टेम्परेचर को शो करते हैं, इक्वल एरियाज को जिनका इक्वल टेम्परेचर होता है उन एरियाज को शो करते हैं। तो आइसोबार्स भी उन एरियाज को शो करते हैं जिनको जहाँ पर इक्वल टेम्परेचर हो। ठीक है, जिन एरियाज में इक्वल टेम्परेचर हो, आइसोबार्स उन एरियाज को शो करते हैं। लाइन्स आर मेड ऑन मैप्स और टू इंडिकेट एयर प्रेशर। लाइन्स यूज की जाती है मैप पर इंडिकेट करने के लिए, किसको? एयर प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, दिस The regions having the same air pressure are joined by lines। जो regions जिनका same air pressure होता है उनको lines के थ्रू ज्वाइन किया जाता है। Such lines are known as isobars। जिनको isobars कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैप में दिखाया भी हुआ है जिन ये जो एरिया से
जहां जहां से एक ये अगर लाइन है तो ये शो कर रही है कि यहाँ का इक्वल एयर प्रेशर है। एयर प्रेशर एंड हाइट, अब एयर प्रेशर और हाइट का क्या ताल्लुक है, आपस में क्या रिलेशनशिप है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स वेरी हाई फ्रॉम अर्थ सरफेस से ही एक्सटेंड करता है। ड्यू टू द हैवीनेस ऑफ एयर, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एज द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हवा भारी होने की वजह से जो एयर प्रेशर है या अर्थ के नज़दीक जो है एयर प्रेशर, अर्थ सरफेस के नज़दीक एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। दिस प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट, ये हाइट के साथ साथ डिक्रीज करता है। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट एयर इज मोर देन एयर दैट एयर प्रेशर इज मोर ऑन सी एंड लेस ऑन माउंटेन्स। हमें पता है सी लेवल पर एयर प्रेशर ज्यादा होता है और माउंटेन्स पर एयर प्रेशर कम होता है। वी कैन आल्सो फाइंड द height of mountain if we know the air pressure at the peak and foot of mountain। हम एक माउंटेन की हाइट को भी पता कर सकते हैं एयर प्रेशर के थ्रू। उसके बेस पॉइंट पे, फुट पॉइंट पे, जहाँ से माउंटेन नीचे से स्टार्ट हो रहा है वहां का हमें एयर प्रेशर मेजर करना होगा। और दूसरा एयर की माउंटेन की टॉप पर हम एयर प्रेशर अगर मालूम कर लें तो हमें पता होगा कि एयर प्रेशर जो है माउंटेन की हाइट कितनी है। डू यू नो दैट, अब ये क्वेश्चन है, डू यू नो दैट एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर एयर प्रेशर इज 795 मिलीबार्स। आपको पता है कि 2000 मीटर्स यानी 2 किलोमीटर्स हम अपवर्ड मूव करें तो एयर प्रेशर 795 किलोमीटर्स होगा। यानी अगर 1013 मिलीबार्स सरफेस पे है तो ऊपर जाकर कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। एयर प्रेशर टेम्परेचर के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। मैंने आपको बताया कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक चीज कम होती है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, the temperature and air pressure are inversely proportional. The areas where air pressure is low have high temperature and vice versa। जहाँ पर air pressure low है it means वहाँ पर high temperature है। air spreads and becomes light on heating। जब air heat up होती है ये फैलती है, ऊपर की तरफ उठती है। air pressure decreases when air becomes light in weight। जब air light हो जाती है, लाइट वेट होती है, गर्म होने की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन एयर इज कूल्ड इट कंट्रैक्ट्स एंड बिकम्स हैवी। जब हवा ठंडी होती है ये सिकुड़ती है, कंट्रैक्ट करती है और हैवी हो जाती है। एयर प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन एयर बिकम्स हैवी। जब एयर हैवी होती है तो एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स विच आर लाइटर देन एयर। एयर में वाटर वेपर्स होते हैं जो एयर से भी लाइटर होते हैं। द एडिशन ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर मेक्स इट लाइट एंड एयर प्रेशर डिक्रीजेस। जब वाटर वेपर्स एयर में होंगे तो उसका प्रेशर और भी कम हो जाएगा, उसका वेट और भी कम हो जाएगा। इट इज अ प्रिंसिपल दैट ह्यूमिड एयर इज लाइटर देन ड्राई एयर। एक प्रिंसिपल है। ठीक है, ह्यूमिड मीन्स जिस एयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है या हम सिंपल लैंग्वेज में वाटर वेपर्स कह देते हैं, जहाँ उसमें जिसमें वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे वो लाइटर होगी ड्राई एयर से। एंड इट्स प्रेशर इज ऑल्सो लो, और इसका प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, अगर एयर प्रेशर बेल्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, एयर प्रेशर बेल्ट्स ऑन द ग्लोब। सन रेज फॉल ऑन द इक्वेटर वर्टिकली थ्रू आउट द ईयर। ये बात आपको मैंने पहले भी समझाई है कि इक्वेटर पर वर्टिकली सन रेज फॉल करती हैं थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। द सन रेज फॉल इन कर्व्ड मैनर ऑन पोल्स पर कर्व्ड मैनर में होती हैं। वर्टिकल रेज गिव मोर हीट ऑफ अर्थ देन कर्व्ड रेज। कर्व्ड रेज ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस भी तय करेंगी, कर्व्ड मैनर में होगी, अर्थ सरफेस को टच भी करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी। इस वजह से वर्टिकल रेज ज्यादा टेम्परेचर काज करती हैं, मोर टेम्परेचर काज करती हैं। देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होता है। The poles have severe coldness and have snow throughout the year। पता है वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, कोल्ड होता है वो एरिया, और वहां पर सारा साल स्नो ही हमें मिलती है। Hence due to this difference in temperature the
द एयर प्रेशर also decreases gradually from poles to equator. अगर हम बात करें यहाँ से इक्वेटर से ऊपर की तरफ की तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है, और यहाँ से हम नीचे की तरफ बात करें तो हम कहेंगे कि प्रेशर डिक्रीज करता है। कोल्ड एरियाज पर प्रेशर ज्यादा होगा और हॉट एरियाज पर प्रेशर कम होगा। द अकरेंस ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोइंग। 4 बेल्ट्स हैं। इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ लो प्रेशर, ऑब्वियसली इक्वेटर पर लो ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वहां पर लो प्रेशर होगा। सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स हैं हाई प्रेशर की। सब पोलर बेल्ट्स ऑफ लो प्रेशर, सब पोलर हैं पोलर बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर। अब हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेटोरियल इक्वेटर का जो एरिया है, यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर होगा। ओब्वियसली यहाँ पर सन रेज जो है वो वर्टिकल फॉल करती हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है, प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कम है, इस एरिया में टेम्परेचर कम है, और इस एरिया की निस्बत यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, सॉरी एयर प्रेशर कम है और यहाँ पर एयर प्रेशर ज्यादा है। तो एयर का लॉ है कि एयर प्रेशर हाई से, जहाँ एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ की निस्बत, तो यहाँ पर लो प्रेशर है। अब एयर जो है वो हाई से लो की तरफ इस तरह मूव करना शुरू कर देगी, और ये इस तरह से टेढ़ी इस तरह से ये कर्व जो है इसलिए आएंगे क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है, तो अर्थ की मूवमेंट की वजह से उसकी मूवमेंट जो है वो कर्व मैनर में हो जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर लो प्रेशर काज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एयर यहाँ मूव कर गई, ठीक है। यहाँ पर फिर हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ की निस्बत यहाँ की निस्बत यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ की निस्बत यहाँ फिर प्रेशर है। फिर अब यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से एयर इस तरफ मूव कर गई लो प्रेशर एरिया में। अब यहाँ पर लो प्रेशर की तरफ मूव कर गई, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि एयर यहाँ मूव कर रही थी, ठीक है, और जो ऊपर उल्टी हवा थी वो यहाँ फॉल कर रही थी, जो ऊपर हवा उठी गर्म हुई ठंडी हुई तो वो यहाँ पे जाके दोबारा गिर गई, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी लो प्रेशर था तो यहाँ से फिर एयर यहाँ की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर एक अच्छा सा यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट पैदा हो जाएगा और यहाँ पर हाई प्रेशर ही रहेगा, ठीक है। दोबारा समझ लें, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा था, यहाँ पर प्रेशर कम था, लो प्रेशर था। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इसकी निस्बत यहाँ पर प्रेशर जो था वो हाई था, तो यहाँ पर एयर इस तरफ मूव करना शुरू करेगी, ठीक है। यहाँ से जो एयर जो हॉट एयर ऊपर की तरफ उठी थी, हमें पता है जैसे जैसे हाइट में जाते हैं वो टेम्परेचर कम होता है, वो एयर ऊपर की तरफ जाकर ठंडी हो गई, ठीक है, और वो ऊपर ठंडी हो गई। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव कर रही थी, तो वो एयर ठंडी होने के साथ साथ इस तरफ मूव कर गई जहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, और ठीक है, यहाँ वाली हवाई ऊपर जाके ठंडी हो गई, यहाँ पर आ गई और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो फॉल कर गया और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। अब यहाँ से फिर ये एयर यहाँ मूव कर जाएगी क्योंकि यहाँ की निस्बत यहाँ का लो प्रेशर था और यहाँ हाई प्रेशर था और यहाँ पर लो प्रेशर था, तो एयर इस तरह से मूव करना शुरू करती। इस तरह बनती हैं प्रेशर बेल्ट्स हमारी, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, इनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ low pressure, this is a belt of low air pressure. It is it is formed due to heat at high about 5 degree north and south of the equator. 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये वाला जो एरिया है 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, उस एरिया को हम लोग लो प्रेशर कहते हैं, ये इक्वेटोरियल एरिया कहते हैं, ये इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ लो प्रेशर कहते हैं। दिस बेल्ट हैज समर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पर समर सीजन थ्रू आउट द ईयर रहता है। एयर बिकम्स लाइट बिकॉज ऑफ हीट, ही मूव्स वर्टिकल अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट की फॉर्म में जो एयर
अर्थ से गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ उठ जाती है, उसको हम कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। अ बेल्ट ऑफ लो प्रेशर आल्सो फॉर्म्स हियर, इट इज नोन एज बेल्ट ऑफ काम्स। यहाँ पर कामनेस होती है, हवाएं बहुत तेज नहीं चलती, बड़ा पुरसकून सा एरिया होता है। हेयर एयर लिफ्ट्स अपवर्ड इंस्टेड ऑफ वॉल्विंग अलोंग द अर्थ सरफेस ड्यू टू इट एटमोसफेयर शोज कामनेस। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और एटमोसफेयर बड़ा काम हो जाता है, पुरसकून हो जाता है। सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर, दीज बेल्ट्स हैव हाई pressure. One of them extends in mid southern hemisphere 35 degrees latitude and other is 30 southern hemisphere पे ये 35 और northern hemisphere में 30 degrees latitude in mid northern hemisphere. The belt of northern hemisphere contains more dry airs. यहाँ पर बहुत ज्यादा northern hemisphere में, जिस hemisphere में हम रहते हैं वहाँ पर dry air होती है, so its extension is more than the belt of southern hemisphere. इसीलिए इसकी extension 30 से ही start हो जाती है, इसकी extension ज्यादा है. There from equator it lifts upward. जो मैंने बताया ना, जो एयर इक्वेटर पे गर्म हो रही थी वो ऊपर की तरफ उठती है. व्हेन इट रीचेस पर्टिकुलर हाइट इट मूव्स टुवर्ड पोल्स. जब ये एक पर्टिकुलर हाइट पर चली जाती है तो ये पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है. ड्यू टू इट्स हैवीनेस इट मूव्स डाउनवर्ड्स डाउन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. डाउन मूव करती है अर्थ सरफेस की तरफ. सो द बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर आर फॉर्म्ड इन सच रीजन्स, और वो सब ट्रॉपिकल वाली बेल्ट पे जाके फॉल करती है, वहां पे गिर जाती है. तो इस वजह से वहां पर एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. द वर्टिकल विंड्स फ्रॉम अपर रीजन्स आर कोल्ड एंड ड्राई. और वर्टिकल विंड्स जो हैं अपर रीजन्स से भी आती हैं, कोल्ड और ड्राई होती हैं. ड्यू टू दीज बेल्ट्स डू नॉट हैव रेन्स. इन बेल्ट में रेन्स नहीं होती, बारिश नहीं होती. सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स ऑफ लो प्रेशर. अब हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ लो प्रेशर. व्हेन एयर स्ट्राइक्स विद हॉट ह्यूमिड एयर, जब हॉट ह्यूमिड एयर से स्ट्राइक करती है, द हॉट एयर मूव्स अपवर्ड. हॉट एयर मूव कर जाती है अपवर्ड. ड्यू टू दिस polar belts of low pressure are formed. इसकी वजह से low pressure create हो जाता है. These belts are about 60 degrees latitude north and south of the equator, where hot humid air from 30-degree latitude north south and cool dry air from poles reaches 60 degree. दोनों तरफ से आ रही है ना, ठीक है. सब ट्रॉपिकल से भी और पोलर एरिया से भी, दोनों सब पोलर रीजन्स में एयर आ रही है, ठीक है. तो वो ड्राई भी होती है, कोल्ड भी होती है. कोलाइड एंड फॉर्म द सब पोलर बेल्ट्स ऑफ लो प्रेशर. इस तरह से ये लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. दोनों तरफ से की तरफ मूव कर रही है, दोनों तरफ से आ नहीं रही, दोनों तरफ की तरफ मूव कर रही है. Polar belts of high pressure. These belts are on both sides in polar regions. ये दोनों polar regions पर हमें पता है वहाँ पर slanting sun rays होती हैं curved manner में, ठीक है. तो वहाँ इसलिए temperature कम होता है. These belts on both sides in polar regions. Temperature remains below freezing point all the year. So belts of high pressure are formed known as polar belts of high pressure. इनको हम polar belts, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो obviously प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसको हम हाई प्रेशर बेल्ट इसलिए कहते हैं polar belts, ठीक है. आगे हम बात करते हैं विंड सिस्टम की. इससे पहले हम अपना चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है. हाँ जी, ठीक है. तो विंड सिस्टम हम इस लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. विंड सिस्टम. एयर ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. हमें पता है विंड मूव करती है, एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. विंड्स आर नेम्ड आफ्टर देयर डायमेंशंस. जिस डायरेक्शन से एयर मूव करेगी, अगर ईस्ट से मूव कर रही है तो हम ईस्टर्न विंड कहेंगे, या अगर वेस्ट से मूव कर रही है तो वेस्टर्न, अगर पोल से मूव कर रही है तो पोलर, ठीक है. जिस भी डायरेक्शन से विंड आ रही है उसको हम उसका नाम देंगे. दीज टाइप्स ऑफ विंड दैट फ्लो अलोंग द अर्थ आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोइंग. कुछ हम बात करेंगे. इनमें से दो परमानेंट विंड्स हैं. सबसे पहले दो तरह की विंड्स होती हैं, परमानेंट विंड्स होती हैं और सीजनल विंड्स होती हैं. सबसे पहले हम परमानेंट विंड्स की बात करेंगे. दीज विंड्स विच blow between the belts of air pressure in the same direction throughout the year.
थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ये एक ही डायरेक्शन से मूव करती हैं, ठीक है, इनके डायरेक्शन चेंज नहीं होती, आर नोन एज परमानेंट विंड्स, इनको हम परमानेंट विंड्स कहते हैं। दीज विंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न विंड्स, नाम से जाहिर हो रहा है, जो ईस्ट साइड से आएगी हम उसको ईस्टर्न विंड कहेंगे। वेस्टर्न विंड्स, जो वेस्ट साइड से आएगी, और पोलर विंड्स, जो पोलर साइड से आएगी, ठीक है। These are a type of permanent wind. These winds blow from subtropical regions towards equator between 30 to 50 degree latitude. These are called eastern because they come from east. अब हम यहाँ पर देखते हैं eastern wind कौन सी हैं, ठीक है। ये वाली, ये जो एरोज नजर आ रही हैं आपको, ठीक है, पिंक वाले ब्लॉक में एरोज नजर आ रही हैं, तो ये हमारे पास ईस्ट था, ये हमारा ईस्ट है, ठीक है, और ये हमारा वेस्ट है। तो ये ईस्टर्न साइड से आ रही हैं, तो ईस्टर्न विंड्स इनको हम कहेंगे, दोनों साइड से हैं, ठीक है, ईस्टर्न विंड्स हम कहेंगे। और ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इनके बारे में लिखा हुआ है मजीद। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड विंड्स, इनको हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है, शिप्स जो है वो इनकी वजह से मूव करते हैं। बिकॉज इन एंशियंट टाइम्स शिप्स यूज देयर डायरेक्शन फॉर बिजनेस ट्रेवल्स, शिप्स जो थे वो इनकी वजह से अब भी मूव करते हैं, और पहले तो इन्हीं की डायरेक्शन को फॉलो किया जाता था। दीज विंड्स ब्रिंग रेन्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ईस्टर्न विंड्स हैं तो ये ईस्टर्न कोस्ट को स्ट्राइक करेंगी, इसलिए ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स साइड्स पर, कोस्ट पर ये रेनफॉल लेकर आती हैं। वेस्टर्न विंड्स, दीज आर सेकंड टाइप ऑफ परमानेंट विंड्स। These winds travel from subtropical belts of high pressure to subpolar belts of low pressure about between 35 to 60 degree latitude. As they come from west, they are called western winds. वही बात, आगे अब हम इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाली विंड्स जो हैं, क्योंकि ये वेस्ट साइड है, वेस्ट से ये इस तरफ को मूव कर रही हैं, इधर सदर्न हेमिस्फेयर में, और ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में इस तरफ से मूव कर रही हैं, तो इनको हम वेस्टर्न विंड्स कहते हैं, ठीक है। ये हाई, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया था, तो यहाँ पर लो था, तो ये इस तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, इनको हम वेस्टर्न विंड्स भी कहते हैं। एज दे कम फ्रॉम वेस्ट, सी बात है, वेस्ट की तरफ से आ रही है, दे आर कॉल्ड वेस्टर्न विंड्स। देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स कौन सी थी? ईस्टर्न विंड्स, इनकी डायरेक्शन ईस्टर्न विंड्स के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इन द रीजन्स ऑफ द विंड्स, रेन्स यूजुअली बिकम लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये क्योंकि सब पोलर, सब ट्रॉपिकल एरिया से मूव कर रही हैं, तो ये विंड्स, इन विंड्स में बहुत कम रेनफॉल होती है, ना होने के बराबर होती है। दीज विंड्स काज रेन थ्रू द ईयर, बट देयर इज मोर रेन इन विंटर एज कंपेयर टू समर। रेन होती है, काज करती हैं रेन, समर्स में ज्यादा, विंटर्स में ज्यादा रेन काज करती हैं एज कंपेयर टू द समर सीजन। The reason is that the dry places have severe cold during winter. इसकी रीजन क्या है कि ड्राई प्लेसेस हैं, कोल्ड विंटर्स हैं, ठीक है, ठीक है, ड्राई प्लेसेस से मूव करती हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड विंटर्स होते हैं, ठीक है। पोलर विंड्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट विंड्स इज पोलर विंड्स। दीज विंड्स ट्रैवल फ्रॉम द पोलर बेल्ट्स ऑफ हाई pressure to subpolar belts of low pressure about 60 degree latitude in both hemispheres. As these winds travel from east to west, that is why these are also known as polar eastern winds. इनको polar eastern winds भी कहते हैं। अब हम इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं। ये वाली जो एयर है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये पोलर ईस्टर्न विंड्स की है, या हम सिंपली इनको पोलर विंड्स भी कहते हैं। यहाँ पर ये पोलर ईस्टर्न विंड्स साउथ में भी देख लें, ठीक है। देन पोलर विंड्स
ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ 60 डिग्री में मूव करती हैं। 90 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के दरम्यान में ये मूव करती हैं। इन सदर्न हेमिस्फीयर दीज विंड्स ट्रैवल फ्रॉम साउथ ईस्टर्न साइड्स to northwestern side. These winds travel from severe cold regions to less cold regions. That is why they are dry. ये dry होती हैं, इनमें moisture content कम होता है। They cause less rain and snowfall. इनमें rainfall, snowfall कम cause करती हैं, which is mostly on oceans. Ocean की वजह से oceans पर ही जो और usually होती है। Their speed is very fast. जाहिर सी बात है, जो high pressure winds होंगी उनकी स्पीड भी ज्यादा होगी। Sometimes they blow in the form of storms. Storms लेकर आती हैं। When these winds reach subpolar low pressure belt, they mix with western winds and form moderate cyclones। और ये साइक्लोन जब लो प्रेशर बेल्ट में आती है, सब पोलर बेल्ट में आती हैं, ठीक है, तो ये साइक्लोन और मॉडरेट क्लाइमेट क्रिएट करती हैं। द सेकेंड टाइप of our wind is the seasonal winds. These winds which change their direction with season are known as seasonal winds। सीजनल विंड्स होती हैं, ठीक है, जो अपनी डायरेक्शन सीजन टू सीजन चेंज करती हैं। इन जोग्राफिकल टर्म्स द मॉनसून winds are the winds which travel from sea to dry area during 6 months of summer and from dry areas to sea during 6 months of winter। मॉनसून विंड्स हैं जो समर सीजन में ही सी से लैंड एरिया की तरफ या ड्राई एरिया की तरफ मूव करती हैं, और नेक्स्ट 6 मंथ में विंटर्स में, ठीक है, ये विंटर्स में लैंड एरिया से सी की तरफ मूव करती हैं। ड्यूरिंग समर दीज विंड्स कमिंग फ्रॉम सी आर फिल्ड विद वाटर वेपर्स। समर सीजन में ये क्लाउड्स वाटर वेपर्स अपने साथ लेकर आती हैं। देयरफॉर दे ब्रिंग हैवी रेन्स इन ईस्टर्न साइड्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स की ईस्टर्न साइड्स हैं वहां पर बहुत हैवी रेनफॉल कास्ट करती हैं। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग विंटर मॉनसून विंड्स कम फ्रॉम ड्राई एरियाज एंड आर ड्राई। और ये ड्राई एरिया से विंटर्स में ड्राई एरियाज की तरफ से मूव करती हैं, तो ये ड्राई होती हैं। सो दीज एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट्स डू नॉट हैव रेनफॉल। दे आर डिवाइडेड इनटू समर एंड विंटर मॉनसून। इनको हम समर और विंटर मॉनसून कहते हैं। In Pakistan, the rainfall in summer is due to monsoon winds। पाकिस्तान में जो हमारे जुलाई अगस्त में जो बारिशें होती हैं, ठीक है, वो मॉनसून विंड्स की वजह से होती हैं। These winds travel from sea to dry places during summer। सी से ये क्योंकि ड्राई प्लेसेस की तरफ मूव करती हैं, कॉन्टिनेंट्स की तरफ मूव करती हैं, तो सी में इवेपोरेशन होती है, वाटर वेपर्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, तो ये लैंड एरिया की तरफ क्लाउड्स लेकर आते हैं, जिसकी वजह से बारिशें होती हैं। दे आर फिल्ड विद मॉइस्चर। इन आवर कंट्री इट इज वेयर हाई ड्यूरिंग अप्रैल मई एंड जून। हमारे कंट्री में मई अप्रैल और जून में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, हीट होती है। द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू विच एयर आल्सो बिकम्स हॉट। टेम्परेचर डे टाइम में इंक्रीज कर जाता है और एयर भी हॉट हो जाती है। एज हॉट एयर इज लाइट इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होता है, हॉट एयर लाइट हो जाती है, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर इज लो इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड एयर इज कोल्ड। बे ऑफ बंगाल पे, अरेबियन सी पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ठीक है, और जो एयर होती है वो कोल्ड होती है। इन समर winds move from sea to dry places and they are full of moisture Himalayas in their way, and they change their direction from north to west। These winds bring more rain in northeastern regions of Pakistan and brings less rains in southwestern regions of Pakistan। हमारे जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, लाहौर का एरिया है, पंजाब का एरिया है, कुछ सम सिंध का एरिया है, वहां पर ये बारिशें होती हैं, ठीक है। और जो हमारे साउथ वेस्टर्न पार्ट्स हैं जैसे बलूचिस्तान का एरिया है, वहां पर ये बारिशें कम होती हैं। इन पाकिस्तान मोस्ट रेन्स आर ड्यू टू मॉनसून विंड्स इन समर। दे ब्लो फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। जुलाई से लेकर सितंबर तक ब्लो करती हैं और ज्यादातर बारिश इन दिनों में इन्हीं वजह से होती है। एज टेम्परेचर ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज लो ड्यूरिंग विंटर, एयर प्रेशर इंक्रीजेस हियर, ठीक है, एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है सब कॉन्टिनेंट में टेम्परेचर लो होने की वजह से। वेयर
Whereas in this season, due to high temperature on Arabian Sea, the air pressure is low. Air pressure low होता है Arabian Sea पर, therefore air travels from area of high pressure to area of low pressure. So क्योंकि land area पर winters की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एयर प्रेशर टेम्परेचर कम होता है और एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, और सी पर अभी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है और एयर प्रेशर कम होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करना शुरू कर देती हैं। थर्ड फोर एयर ट्रेवल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर, देयर फोर दे काज नो रेन। इस वजह से कोई रेन नहीं होती क्योंकि वो मॉइस्चर वाले एरिया से आ ही नहीं रही होती। दैट इज वाई द वेदर ऑफ पाकिस्तान रिमेन्स ड्राई एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। इसी वजह से विंटर्स में हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर बारिशें नहीं होती। इन बलोचिस्तान द रेन ड्यूरिंग विंटर इज ड्यू टू वेस्टर्न साइक्लोन्स। कुछ वेस्टर्न साइड से साइक्लोन्स आते हैं जो बलोचिस्तान में रेन काज करते हैं। वेस्टर्न साइक्लोन्स कम फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी ड्यूरिंग विंटर एंड काज सम रेनफॉल इन द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज। वेस्टर्न कोस्टल एरिया में रेनफॉल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब लोकल विंड्स को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हुई तो आई विल मेक अ मोर वीडियो फॉर यू। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।